हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले एमसीक्यू का, लाइन एंड प्लेन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो आज हम लाइन एंड प्लेन के एमसीक्यू लेने वाले हैं। पहले तो लाइन के ले लेंगे, लाइन का थोड़ा रिवाइज करेंगे। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको 3 डायमेंशन में निकालना है। सपोज इसमें 2 फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए, उस पोजिशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू बी बार इज आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। ये होता है वेक्टर फॉर्म। और x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये होता है इन कार्टेशियन फॉर्म, वेयर x1 y1 z1 ये होता है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, ए के कोऑर्डिनेट होते हैं। और ए बी सी रिप्रेजेंट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन होता है। ये ए बी सी क्या रहता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। यानी रिक्वायर्ड लाइन को जितने भी सारे पैरेलल वेक्टर देंगे, इन सब का डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ए बी एंड सी रहेगा। एनी लाइन इन स्पेस रहेगा, इसको जितने भी पैरेलल वेक्टर रहेंगे, लाइन रहेंगे, उन सब का डायरेक्शन रेशियोज ए बी एंड सी रहेगा, विच इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एज्यूम करेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। इसका फॉर्मूला आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। बी पासिंग थ्रू पॉइंट ए लिया है, बी भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है आर बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार भी हो सकता है। एंड ये होता है इन, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस z वन अपॉन z टू माइनस z वन। वेयर x1 y1 z1 ये पासिंग थ्रू फर्स्ट पॉइंट रहेगा, a के कोऑर्डिनेट, x2 y2 z2 पासिंग थ्रू सेकंड पॉइंट रहेगा, लाइन दैट इज b के कोऑर्डिनेट रहेंगे, x2 y2 z2। अभी एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना है, तो यही फॉर्मूला है जो हमने एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला यूज किया, वही है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon first root a1 square plus b1 square plus c1 square into another root a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay, ये एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला रहेगा। Where a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन रहेगा, a2 b2 c2 दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन रहेगा। एंड इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 आएगा, क्योंकि थीटा या 90 डालना पड़ेगा, और cos 90 0 होता है, तो 2 रूट 0 के साइड में जाएगा तो 0 ही होगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0। और इन टर्म्स ऑफ ये तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसेंस में क्या होता है? l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 क्या रहेगा? 0 रहेगा। If 2 lines are parallel, then ratio of their direction ratios are always proportional. यानी a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. If 2 lines are intersecting or coplanar, then a2 bar minus a1 bar dot b1 bar plus b2 bar is 0. यानी 2 लाइन सपोज इंटरसेक्टिंग नहीं तो कोप्लनर प्रूव करना है आपको। यानी फर्स्ट लाइन दिया आर बार इज a1 बार प्लस लैम्डा टाइम्स b1 बार, और सेकंड लाइन दिया आर बार इज इक्वल्स टू a2 बार प्लस लैम्डा टाइम्स b2 बार दिया है। आपको सपोज ये कोप्लनर है क्या नहीं चेक करना है, तो सीधा आपको क्या करना है, ये स्केलर ट्रिप प्रोडक्ट आपको देखना है। 0 आ रहा है तो कोप्लनर है, नहीं आ रहा तो नॉन कोप्लनर। ये a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार प्लस b2 बार। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट p टू द लाइन आर बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार। इसका मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, इन रूट AP बार स्क्वायर माइनस AP बार डॉट बी कैप। बी कैप यानी क्या होता है? बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होता है। बी कैप यानी यूनिट वेक्टर लॉन्ग बी बार होता है। बी कैप इज बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बस पासिंग थ्रू पॉइंट P दिया होता है, सॉरी फ्रॉम पॉइंट P दिया है तो यार P डाल देंगे, A लाइन से ले लेंगे, A बार यानी A का पोजीशन वेक्टर जो रहेगा A बार रहेगा, B बार यानी बी कैप, उससे निकल सकते हैं बी कैप इज बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बस इसमें वैल्यू डाल देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन मिल जाता है। ठीक है, अभी इसमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी फर्स्ट एमसीक्यू लेंगे। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है 2x minus 1 is equals to 3y plus 2 is equals to z minus 2। अभी ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए इसकी प्रोसीजर नंबर 1, फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x y z। इसका एलसीएम लेना है, x y z के जो कोएफिशिएंट है उनका एलसीएम लेना है। यानी 2, 3 और 1 का एलसीएम कितने आने वाला है? 6 आने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, इसी इक्वेशन को थ्रू आउट 6 से डिवाइड करना है। इस टर्म को 6 से डिवाइड करो, 2x minus 1 upon 6, 3y plus 2 upon 6 एंड z minus 2 upon 6। फिर आपको x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, बोथ न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ अपॉन 3 2 जा सॉरी 2 3 जा 6 3 आएगा x माइनस हाफ इज इक्वल टू, या 3 से डिवाइड करना बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये y प्लस 2/3 आएगा अपॉन 3 2 जा 6, या डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, z माइनस 6 सॉरी 2/6। तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, हाफ -2/3 एंड 2 से पास हो रही है, एंड हैविंग डीआरएस कितना आ रहा है 3 2 6, तो आर बार इज इक्वल टू, अभी वेक्टर फॉर्म कौन सा होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार यानी क्या रहेगा हाफ आई -2/3 जे प्लस 2 के रहेगा, हाफ आई -2/3 प्लस 2 के आ रहा है देखो, प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार यानी ये डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है 3i प्लस 2j प्लस 6k, तो कौन सा ऑप्शन है, डेफिनेटली ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 4 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन x/3 इज इक्वल्स टू y - 1/2 इज इक्वल्स टू z + 1/4। अभी जब लाइंस पैरेलल रहेगा तो सबका डीआरएस सेम ही आने वाला है, तो जो इक्वेशन 2 4 -1 से पास हो रहा है उसका डीआरएस तो 3 2 और 4 ही रहने वाला है, बराबर है, तो 3 2 4 दो जगह दिया है, यानी आपका आंसर क्या रहेगा ए और बी में ही रहने वाला है डेफिनेटली, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ यार थ्रू माइनस साइन है तो ये आ सकता है, माइनस साइन हटा देंगे तो ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज को आप कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं विद माइनस साइन और विदाउट माइनस साइन, तो आपका ए बी और सी में रहेगा डेफिनेटली, -3 -2 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डी तो चला जाएगा। ये लाइन कहां से पास हो रही है 2 4 एंड -1, तो ऊपर का पार्ट क्या रहेगा x -2 y -4 एंड z + 1, देखो x -2 y -4 एंड z + 1, और नीचे का डीआरएस 3 2 4, यानी आपका आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली बी रहेगा। तो पहले तो आपको डीआरएस पहले चेक करना है, 3 2 4 ही रहने वाले हैं, और ये लाइन कहां से पास हो रही है 2 4 -1 से रिक्वायर्ड है, इसलिए ऊपर के पॉइंट देख ले, x - x1 होता है ना, तो x -2 ऐसा, y - y1 y -4 और z - z1 ऑलरेडी -1 इसलिए z + 1 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा इस लाइन का। अब ये x - 2/2 y + 3/-2 और z/1 लिख देंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल रहे हैं, a is 2 b is -2 और c कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और अब ये डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे ढूंढते हैं, डायरेक्शन रेशियोज पता रहेगा तो डायरेक्शन रेशियोज ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, a/√a² + b² + c², ये होता है l यानी cos अल्फा होता है, पता है ना, प्लस माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, या जो साइन है वही दे देंगे, तो 2 फर्स्ट डायरेक्शन क्वेश्चन क्या आएगा 2 √a² + b² + c², तीनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे 4 + 4 + 1 यानी 3 आने वाला है, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या आने वाले 2/3 -2/3 एंड 1/3, देखो कहाँ है देखेंगे 2/3 -2/3 2/3 -2/3 एंड 1/3, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ओके, उसके बाद फोर्थ वन, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस बोला है, यानी cos थीटा निकालना है आपको, दो लाइंस दिए तो cos थीटा का फॉर्मूला अभी लिख के दिया था मैंने, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1a2 + b1b2 + c1c2 अपॉन, दो रूट्स आएंगे, फर्स्ट रूट में आएगा a1² + b1² + c1², सेकंड रूट में आएगा a2² + b2² + c2², बस इसमें वैल्यू डाल देंगे a1a2। अभी देखो लैम्डा को जो अटैच होता है हमेशा ये डीआरएस होते हैं, ये b1 बार एंड b2 बार होता है, ये 1 2 एंड 2 ये डीआरएस रहेंगे लाइन के, और यहाँ म्यू को अटैच है 1 2 एंड 0 ये डीआरएस रहेंगे सेकंड लाइन के लिए, तो a1 a2 यानी क्या रहेगा a1 यानी i का कोएफिशिएंट 1 और सेकंड में भी 1 है तो 1 × 1 1 आएगा, b1 b2 j का कोएफिशिएंट 2 2 है तो 2 2 4 आएगा, प्लस k का कोएफिशिएंट फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 0 है तो 0 ही आएगा, 2 × 0 0 अपॉन फर्स्ट रूट में क्या रहेगा 1² + 2² + 2², ये 1 + 4 + 4 9 ही आएगा, 9 का रूट 3 आने वाला है, और यहाँ क्या रहेगा 1 + 4 आने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा ऊपर 5 बराबर है, ये 3 आ जाएगा है ना, 8 + 1 9 9 का रूट 3 आएगा इनटू √5 आएगा, 5/√5 क्या होता है, दैट इज √5 होता है, √5/3 दैट इज cos थीटा, √5/3, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली बी रहेगा। ओके, नोट दिस।
Question number 5. The direction ratios of two lines are given, 2 2 minus 3 and 5 3 minus lambda. If the two lines are perpendicular, then the value of lambda is, lambda पूछा उन्होंने, ठीक है. If two lines are perpendicular, then condition in terms of direction ratios a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 must be 0. बस a1 a2 तो डायरेक्ट ही दिया, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है. a1 a2 यानी 2 into 5, 2 5 are 10 plus c1 c b1 b2 2 into 3 6 plus c1 c2 minus 3 into minus lambda plus 3 lambda is equals to 0. तो कितना आएगा 3 lambda is equals to, ये 3 to the 6 ये बराबर ना, 5 to the 10 3 to the 6 बराबर 3 lambda is equals to कितना आ रहा है -16 आ रहा है. तो lambda कितना आएगा -16/3. तो -16/3 इज आंसर, यानी डी ऑप्शन रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 -3 -4 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस. अभी लाइन कहां से पास हो रही है, ये रिक्वायर्ड लाइन रहेगा सपोज एल, जो कहां से पास हो रही है 2 -3 -4 से, 2 -3 -4 से. लेकिन ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, ये अलग अलग दो लाइंस रहेगी L1 एंड L2. ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है, ठीक है. लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सपोज, यानी सपोज इस दो लाइन पे B1 बार एंड B2 बार, ऐसे दो वेक्टर्स है बराबर ना, B1 बार एंड B2 बार. ये सपोज ये 2 1 -1 ये B1 बार इंडिकेट कर रहा है, 3 -2 4 ये B2 बार इंडिकेट कर रहा है. लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू बाय राइट हैंड थंब रूल, क्या रहेगा, कर द फिंगर फ्रॉम B1 बार टू B2 बार, द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. तो ये B1 बार क्रॉस B2 बार क्या रहेगा, डेफिनेटली पैरेलल टू क्या रहेगा, रिक्वायर्ड लाइन रहेगा. और B1 क्रॉस B2 बार जो वेक्टर आने वाला है I J K में, I J और K हटा देंगे तो जो कोएफिशिएंट बचेंगे दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आएगा. तो वही आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको. ये B1 बार और ये B2 बार रहेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद I J और K हटा देंगे तो डायरेक्शन आपको रेशियोज मिल जाएंगे रिक्वायर्ड लाइन की. क्योंकि B1 बार क्रॉस B2 बार ऑलवेज क्या रहेगा, पैरेलल टू क्या रहेगा, लाइन L रहेगा. ठीक है ना. तो इसमें इंपॉर्टेंट वही है, आपको दिया होगा एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस दिया होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखो, तो हम पहले एज्यूम करेंगे B1 बार कौन सा एज्यूम करेंगे, सपोज ये 2 1 -1 यानी 2i प्लस 1j माइनस 1k. ठीक है. और ये B2 बार लेंगे, B2 बार क्या रहेगा, दैट इज 3i माइनस 2j प्लस 4k. इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, B1 बार क्रॉस B2 बार, तो ये बनेगा I J K 2 1 -1 3 -2 4. ये सॉल्व कर देंगे. ठीक है. तो क्या बनेगा, ये डेफिनेटली I इंटू 4 -2 माइनस j इंटू फर्स्ट रो मिडिल कॉलम निकाल देंगे 8 + 3. ठीक है. एंड लास्टली प्लस k टाइम्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल देंगे -4 -3, यानी ये बनेगा 2i माइनस 11j माइनस 7k. तो DRS क्या रहे, 2 -11 एंड -7. ये रिक्वायर्ड लाइन के क्या रहेंगे, DRS रहेंगे 2 -11 -7. और तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, 2 -3 -4. तो ऊपर क्या रहने वाला है, x -2 y + 3 एंड z + 4. सब जगह दिया है, वही दिया है या z + 4, x + 2 देखो, x + 2 दिया. चलो x -2 y + 3 एंड z + 4 कितने जगह दिया है, 1 2 और 3 जगह दिया है. लेकिन DRS क्या दिया, 2 -11 -7, 2 -11 -7, 2 -11 -7. तो यही दिख रहा है मुझे. ठीक है. हाँ, या सपोज माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 11 और 7 आ सकता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऑप्शन कौन सा रह सकता है, बी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि माइनस साइन से आप डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. ओके. तो DRS -2 11 7 लिखेंगे तो भी चलेगा. तो -2 11 7. और ये लाइन कहां से पास हो रही है, 2 -3 -4 से. तो x -2 y + 3 एंड z + 4. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके, नोट दिस. Question number 7. If point A is 1 2 3
B are the points on the line x minus 1 upon 2 is equals to y minus 2 upon minus 3 is equals to z minus 3 upon 6. Then the coordinate of B if distance between A B is 7. तो आपको B के कोऑर्डिनेट दिए ऑप्शन में से, बराबर. A तो ऑलरेडी दिया है, आपको क्या करना है, A to B डिस्टेंस कितना दिया है, 7 दिया. तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे इसमें. यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है 7, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से देखेंगे, बराबर ना. यानी इस पॉइंट का ए से ऑप्शन में से सपोज फर्स्ट आंसर रहेगा, इसका डिस्टेंस कितना आता है देखेंगे. 7 आ रहा है तो वही टिक कर देंगे. अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, बराबर. ये फॉर्मूला है. सो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1. सॉरी x2 माइनस x1 नहीं तो x1 माइनस x2 ले. फर्स्ट में से सेकंड नहीं तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो भी चलेगा. 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. 2 माइनस 2 0 0 का स्क्वायर 0 आएगा प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 1 रूट 17 आ रहा है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो चला जाएगा. बी देखेंगे 2 3 4. ये किसके लिए चेक किया आपने, ऑप्शन ए के लिए चेक किया. बी ऑप्शन बी के लिए चेक कर. तो क्या रहेगा देखो फिर से 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. तो ये रूट 3 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे, ठीक है. ऑप्शन सी में देखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. फिर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा. और लास्टली 9 माइनस 3 कितना आता है, 6 6 का स्क्वायर 36 आएगा. तो डेफिनेटली ये 49 आ रहा है एडिशन. एंड 49 का रूट कितना है, 7. तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नोट दिस. उसके बाद इफ द लाइंस, 2 लाइंस दिया है, आर कोप्लेनर देन द वैल्यू ऑफ के. अभी कोप्लेनर की कंडीशन देखो, हमने प्लेन में लिया था. इफ 2 लाइंस आर कोप्लेनर देन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. और शॉर्टेज डिस्टेंस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार. ये फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है. और कोप्लेनर की कंडीशन अभी बताई थी मैंने, जब शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है तो ये पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार उस साइड जाएगा. तो कंडीशन क्या बनती है, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इज 0. ये कंडीशन है व्हेन 2 लाइंस आर कोप्लेनर दैट इज इंटरसेक्टिंग, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है. ये कंडीशन है व्हेन 2 लाइंस आर कोप्लेनर के लिए. तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट किससे डिफाइन होता है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट से ही हम डिफाइन कर सकते हैं. तो a2 बार माइनस a1 बार यानी क्या रहेगा, ये लाइन कहां से पास हो रही है, देखो या लिखते हैं ये लाइन जो पास हो रही है, फर्स्ट लाइन 1 1 और 1 से पास हो रही है, और सेकंड लाइन 5 3 7 से पास हो रही है, 5 3 7. तो आपको a2 बार माइनस a1 बार यानी क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड है तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, नो प्रॉब्लम. 5 में से 1 माइनस करेंगे तो या 4 लिख देंगे. 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 लिख देंगे. और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा. सॉरी 6, 7 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद b1 बार क्या होता है, b1 बार ये होता है 1 2 k 1 2 k. और b2 बार क्या रहेगा, 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1. और आपको देखना, ये जब आप डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं आप, तो आपको चेक करना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या नहीं. कभी कभी क्या होता है, 2x माइनस 5 अपॉन सपोज आपको दिया होगा 2 दिया होगा, तो आपको पहले x का पोजीशन 1 बनाना पड़ेगा. यानी यहाँ 2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 5/2 अपॉन 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा. फिर डायरेक्शन रेशियो से आपका 1 आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये भी आपको चेक करना है. ऊपर का जो यानी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. या सपोज 7 माइनस z भी रहता, सपोज 7 माइनस z अपॉन 7 माइनस z अपॉन सपोज 1 रहेगा, तभी आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. यानी z माइनस 7 अपॉन माइनस 1 करना पड़ेगा, बराबर ना. तो डायरेक्शन रेशियो चेंज हो जाता है. इसलिए आपको देखना है पहले ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको देखना है ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं. लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डायरेक्टली हम ये भी b1 बार डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 k 3 4 माइनस 1. अब ये सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट, उससे जो मिलेगा k की वैल्यू वही फाइनल रहेगी आपकी. 4 इंटू कितना आएगा, ये -2 माइनस 4 k आएगा. -2 इंटू फर्स्ट रो मिडिल कॉलम निकाल देंगे तो -1 -3 k आएगा. और प्लस 6 इंटू
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल देंगे तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा -8 माइनस 16k, ये बनेगा +2 प्लस 6k, ये आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा -26 माइनस 12 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बढ़ रहा है देखेंगे अभी, -8 प्लस 2 -6 आएगा, -6 माइनस 12 -18 आएगा। अब ये -16k प्लस 6k -10k आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या बनेगी देखेंगे, 10k इज इक्वल टू 18 आने वाला है -18, सो k इज इक्वल टू 18 बाय कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या देखेंगे, ये आ रहा है 4 2 6 बराबर है 4 2 6, उसके बाद 1 2k बराबर है 3 4 -1 बराबर है 4 इंटू -2 -4k -8k -16k, ये भी बराबर है -2 इंटू -1 -3k, तो ये आएगा +2 प्लस 6k, ये भी बराबर है। उसके बाद +6 इंटू 4 -6 4 -6 -2 ये -12 आ रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा 18 -8 प्लस 2 -6 आएगा, -6 -12 -18 आएगा, -18 उस साइड +18 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है -16k प्लस 6k -10k आ रहा है। ठीक है, तो 18/10 आंसर तो नहीं है यार, मेरे ख्याल से ये 1.8 देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, नोट कर लो यार। ठीक है, तो इसमें क्या दिया एक्चुअली यार, प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ -4 है, तो -4 रहेगा तो यह चेंज हो जाएगा, कौन सी पोजीशन में चेंज होगा, -4 यह आएगा, फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। 4 इंटू कितना आएगा -2, है ना, -2 प्लस 4 क्या आएगा यहाँ। ठीक है, फिर -2 इंटू फर्स्ट रो मिडिल कॉलम निकाल देंगे, तो कितना आएगा -1, ये तो नहीं चेंज होगा, +6 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल देंगे, तो ये कितना आएगा -4 बराबर, ये आएगा -4 -6, अभी चेंज कर देंगे धीरे धीरे, ये कितना आएगा +16 हो जाएगा, -8 प्लस 16k, ये तो वैसे ही रहेगा 6k, ये कितना आएगा 6 4 10 -10, और ये -60 आ जाएगा डेफिनेटली, सॉरी हाँ -60 आ जाएगा, तो कितना बचेगा देखेंगे अभी। ठीक है, 16 प्लस 6 22 k आ जाएगा, ये आएगा -8 में से 2 गया, तो कितना आएगा -6 आएगा, -6 -60 -66, यानी वहाँ ऊपर उस साइड जाएगा तो 66 आएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, डेफिनेटली 3 आएगी, k इज 3, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो पहले ये मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये हमने -4 कर दिया। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी कुछ प्लेन स्टार्ट कर देंगे। अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन में 4 फॉर्म है। पहला फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म, r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ये n कैप यानी क्या रहता है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग होता है, और ये p जो होता है, p इज द यूनिट दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन होता है, उसको लेंथ ऑफ नॉर्मल भी बोलेंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, उसको क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। n कैप यानी क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल होता है, ये हमेशा li प्लस mj प्लस mk होता है, तो ये होता है वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगा, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p होता है। इसका सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a एंड परपेंडिकुलर टू n बार इज r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार होता है। और ये अभी सपोज कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा, x माइनस x1 इंटू a प्लस y माइनस y1 इंटू b प्लस z माइनस z1 इंटू c इज इक्वल टू 0, या ये a b c ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होता है। ये प्लेन हमेशा क्या होता है, नॉर्मल से डिफाइंड होता है, तो ये a b c ये क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल रहेंगे अभी। ठीक है, और ये x1 y1 z1 पासिंग थ्रू पॉइंट रहेगा, पासिंग थ्रू पॉइंट a, ठीक, उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स b बार एंड c बार, इसका फॉर्मूला है r बार डॉट b बार cos c बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार cos c बार, और ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएंगे तो डेफिनेटली ये स्केलर ट्रिप प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसका डेफिनेशन होता है, फर्स्ट रो में क्या आएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यानी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, x1 y1 z1 एक कोऑर्डिनेट रहेंगे, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया। और b बार यानी क्या रहेगा, a1i प्लस b1j प्लस c1k होता है, ये a बार रहेगा,
और ये बी बार रहेगा a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स a b c, इसका फॉर्मूला है r बार डॉट, एक कॉमन पॉइंट लेके दो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर बना दो, दैट इज नॉर्मल वेक्टर बन जाता है। r बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार, ये नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। आपने b लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, b कॉमन लिया, b a बार क्रॉस b c बार लिया तो भी चलेगा, a c लिया तो भी चलेगा, c a बार क्रॉस c b बार, ये भी चलेगा। और इज इक्वल्स टू a बार डॉट a b बार क्रॉस a c बार, ये a से पास हो रहा है इसलिए a ले रहे हैं, b से तो b या लिखेंगे तो भी चलेगा, c लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, a से पास हो रहा है, बराबर। फिर a b बार यानी क्या रहता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, b में से a माइनस किया, फिर c में से a माइनस किया, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स रहेगा p1 एंड p2, उसका फॉर्मूला है p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इज इक्वल्स टू 0, इसको फैमिली ऑफ प्लेन भी बोलेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगा, यानी दो लाइंस कोप्लनर है और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है कंटेनिंग टू लाइंस, तो उसका एक फॉर्मूला, ये दो लाइंस है सपोज, कोप्लनर लाइंस है, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का r बार माइनस a1 बार, कौन सा? तो भी एक पासिंग थ्रू पॉइंट ले लो, x1 y1 z1 ये a1 बार ले लो, नहीं तो x2 y2 z2 ये a2 बार ले लो, ठीक है ना। तो r बार माइनस a1 बार डॉट ये b1 बार होता है, ये जो drs है ना फर्स्ट लाइन, ये b1 बार रहेगा, और a2 b2 c2 ये drs ऑफ b2 बार रहेगा। तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड दी यानी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला है व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोप्लनर, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट p टू द प्लेन x प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये भी बताया था मैंने। सीधा क्या करना, पूरा प्लेन का इक्वेशन लिख दो, x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 डाल दो, और अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन निकालना है, तो डेफिनेटली ये सब पार्ट 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 पार्ट 0 हो जाएंगे, सिर्फ d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन लेना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ऊपर से d1 माइनस d2 रहेगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, let us start MCQ on plane. First one, the direction cosines of normal to the plane 2x minus 2y plus z plus d equals to 0. तो डायरेक्शन कोसाइंस होने, अभी ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लेन का आपको पता है इस फॉर्म में होता है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो ये a b c ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? 2 माइनस 2 और 1 ये डायरेक्शन रेशियोज है, और उसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही a b c होता है ना। तो 4 प्लस 4 देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 9, 9 का रूट कितना आएगा? 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे? 2/3 माइनस 2/3 एंड 1/3। कौन सा ऑप्शन है? 2/3 माइनस 2/3 एंड 1/3। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डेफिनेटली ए रहेगा, सिंपल था। उसका सेकंड क्वेश्चन दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स i प्लस 3j माइनस k एंड j प्लस k। अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स b बार एंड c बार, इसका फॉर्मूला क्या था? r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। ओके, और कार्टेशियन फॉर्म इसका बताया था मैंने। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? डिटरमिनेंट में ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लेना है, ठीक है ना। ये x1 y1 z1 ने पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, पासिंग थ्रू पॉइंट तो 0 ही है, ओरिजिन है, एंड पैरेलल टू वेक्टर ये b बार है ना और c बार है, 1 3 माइनस 1 यहाँ रहेगा 1 3 माइनस 1, ठीक है। पहले a1 b1 c1 लिख देंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये फॉर्मूला बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यही कन्वर्जन किसमें? ये वेक्टर फॉर्म था, ये वेक्टर फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो आपको x1 y1 z1 क्या डालना है? पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन है तो 0 0 डालना है, और a1 b1 c1 की जगह क्या डालना है? 1 3 माइनस 1, और a2 b2 c2 की जगह 0 1 1, ठीक है ना। भी हटा देंगे, चलो सॉल्व कर देंगे। कितना आने वाला? ये x y z
A1 B1 C1 कौन सा रहेगा 1 3 माइनस 1 और A2 B2 C2 0 1 एंड 1। ये सॉल्व कर देंगे तो x इंटू कितना आने वाला 3 प्लस 1 3 1 3 प्लस 1 4 लिख देता हूँ, चलो 4x डायरेक्ट माइनस y इंटू कितना आने वाला है फर्स्ट रो मिडिल कॉलम निकाल देंगे तो 1 1 ही आने वाला है ना। तो 4x माइनस वाई प्लस z इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल देंगे 1 ही आने वाला है इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा इक्वेशन 4x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या रहेगा देखो 4x माइनस वाई प्लस z इज 0 एंड ऑप्शन क्या रहेगा डेफिनेटली C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। बराबर ना, इसका देखो प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन क्या होता है d अपॉन अंडर रूट, अभी बताया था मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और मॉड लेते हैं कभी निगेटिव नहीं रहता है। तो इसमें d क्या रहेगा 39 तो माइनस 39 आएगा d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना पड़ेगा 4 स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 12 स्क्वायर 144। तो ये कितना आएगा 39 तो वैसे ही रहेगा अपॉन ये कितना आने वाला है 25 16 प्लस 9 25 प्लस 144 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 तो 13 3 जा 39 तो आंसर क्या रहेगा 3 यूनिट्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन प्लेन इज 3 यूनिट। ओके, नोट दिस। Question number 4. Equation of plane containing the line x minus 2 upon 3 is equals to y plus 1 upon 2 is equals to z minus 5 upon minus 1 and parallel to the plane r bar dot 5y minus 2j plus k equals to 5 is b equation of plane containing the line और passing through the line में बहुत फर्क है। containing the line यानी ये टोटल जो लाइन दी है टोटली इस प्लेन में है ऑलरेडी और पासिंग थ्रू का मीनिंग अलग है। पासिंग थ्रू यानी प्लेन से पास हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इसका एक ही मीनिंग है, एक ही पॉइंट में वो पास हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे प्लेन कंटेनिंग द लाइन और पासिंग थ्रू द लाइन में बहुत सारा फर्क है। इंटरसेक्टिंग द लाइन और पासिंग थ्रू द लाइन रहेगा तो एक ही पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और लाइन टोटली लाइज इन अ प्लेन रहेगा तो लाइन को जितने सारे पॉइंट रहेंगे जितने सेटिस्फाई करेंगे वही प्लेन को सेटिस्फाई करने वाले। तो यहाँ ये लाइन जो है ये कंटेनिंग द लाइन इन अ प्लेन दिया है तो ये लाइन कहां से पास हो रही है 2 -1 और 5 से पास हो रही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है ना, यानी आप क्या करेंगे सीधा ये पॉइंट डाल देंगे। पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा है 2 -1 5, ये पॉइंट चारों में से जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो देखो अभी फर्स्ट में डाल के देखेंगे, ए में ऑप्शन डाल के देखेंगे 5 2 10, फिर -2 इंटू वाई -1 है तो +2 आ जाएगा, माइनस जेड कितना है 5 इंटू 5 रहेगा ये -17 तो कितना आ रहा है 10 + 2 12, 12 - 5 7, 7 - 17 आएगा नहीं, यहाँ प्लस रहेगा तब भी 17 - 17 0 आएगा। यानी आपका क्या होना चाहिए 5x - 2y प्लस z होना चाहिए, प्लस z 5x - 2y प्लस z। देखो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो ये इसको तो a को नहीं कर रहा है तो देखो 5x 10 आ रहा है -2y तो y कितना ऑलरेडी -1 है तो +2 आएगा, z प्लस z कितना है अपना कोऑर्डिनेट 5 है तो +5 तो 17 - 17 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा डेफिनेटली सी, बाकी कौन से भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो वही हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। उससे भी पता चल रहा है जब दो प्लेन पैरेलल रहेंगे तो दोनों के दोनों नॉर्मल भी क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे तो DRS नॉर्मल के वही रहने वाले 5 - 2 1 तो 5 - 2 1 यही आ रहा है देखो सी के लिए। लेकिन ये क्यों नहीं चेक करना आपको 5 - 2 1 क्योंकि क्या होता है कभी कभी DRS कॉमन मल्टीपल का डिफरेंस लेके भी दे सकते हैं, यानी कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है इसको, यानी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है -5 + 2 -1 भी हो सकता है इस ऑप्शन में। इसलिए बेटर वे आप क्या करो ये पहले सेटिस्फाई करना है पॉइंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या आ रहा है आपका डायरेक्टली सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन
ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी आपको एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई और जेड जीरो डालना पड़ेगा, यानी ये प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम वाई और जेड जीरो डालेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 48, तो x कितना आएगा 24 आएगा, 24 आएगा नहीं 16 आ जाएगा, 16 3 48, तो x 16, तो ए बी और डी में, चलो ये तो चला जाएगा। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x और z जीरो डालेंगे तो -2y इक्वल टू कितना आएगा 48, तो y कितना आएगा -24, तो -24 तो एक ही जगह दिया है तो डायरेक्टली डी टिक कर देंगे, तो 16 -24 और 12, देखो लास्ट में z इंटरसेप्ट वही आएगा, देखो 4z इज 48, तो z डेफिनेटली 12 आएगा, 12 4 48 होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लाइन r bar is equals to 2i plus j plus lambda times i plus j plus mk is parallel to the plane रहेगा r bar dot i plus 4j minus k is equals to 8, then अब जब लाइन प्लेन को पैरेलल रहेगा तो डेफिनेटली ये लाइन है, सपोज इस प्लेन को पैरेलल है, लेकिन प्लेन नॉर्मल से डिफाइन होती है, तो नॉर्मल डेफिनेटली क्या रहेगा, लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा। तो लाइन जब प्लेन को पैरेलल होती है तब नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन होता है, तो आपको कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर अप्लाई करना है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए जो कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी 0 होता है, यही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। देखो प्लेन इज पैरेलल टू लाइन रहेगा तो आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि प्लेन हमेशा नॉर्मल को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल डेफिनेटली क्या रहेगा, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू लाइन आएगा। हाँ, जब लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा तब आपको पैरेलल लाइन की कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि जब लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा, लेकिन प्लेन को परपेंडिकुलर कौन सा होता है, नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल और लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करनी है। लाइन आर बार के डीआरएस क्या रहेंगे, 1 1 m, ये a1 b1 c1 लेंगे। प्लेन हमेशा नॉर्मल से डिफाइन होता है, तो नॉर्मल के डीआरएस क्या रहेंगे, डेफिनेटली 1 4 एंड -1 रहेगा। तो a1 b1 एंड c1 ये क्या लेना है आपको, 1 1 m लेना है, और a2 b2 c2 कितना है, 1 4 -1, a2 इज 1 b2 इज 4 एंड c2 इज -1। बस अभी फॉर्मूला डाल देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, a1 a2 1 into 1 1 प्लस b1 b2 4 into 1 4 प्लस c1 c2 m into -1 माइनस m इज इक्वल्स टू 0, तो m कितना आएगा, डेफिनेटली 5 आने वाला है, तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इज द करेक्ट। ठीक है, नोट दिस। Now question number 7. The intersection of the plane 2x plus y minus 4z is equals to 17 and 3x plus 2y minus 2z is equals to 25 is a line. Then the equation of this line of intersection of the plane in symmetric form is. ये लाइन का इक्वेशन कौन सा, ये आपको ढूंढना है। डेफिनेटली जब दो लाइंस इंटरसेक्ट, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट होंगे तो डेफिनेटली एक लाइन ही फॉर्म होती है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। अभी वो लाइन क्या रहेगी, डेफिनेटली उस प्लेन को ही रहेगी, प्लेन से ही पास होगी, वो लाइन डेफिनेटली कंटेन अ प्लेन रहेगा, तो डेफिनेटली नॉर्मल क्या रहेगा, उस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा, बराबर ना। और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0 रहता है। तो ये दोनों नॉर्मल के लिए हो सकता है, क्योंकि ये लाइन के इक्वेशन दी, आपको ऑप्शन का यूज करना है। ऑप्शन के डीआरएस हम क्या करेंगे, a2 b2 c2 एज्यूम करेंगे, और प्लेन के डीआरएस हम a1 b1 c1 एज्यूम करेंगे, और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन प्लेन की अप्लाई करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। जिस ऑप्शन के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ रहा है, वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ये इजी मेथड है, बराबर ना। यानी जब दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बराबर ना, और एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो ये वो जो सिंगल लाइन रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों प्लेन पे रहेगी, तो ये दोनों प्लेन के नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे और फर्स्ट प्लेन के लिए देखेंगे। फर्स्ट प्लेन का डीआरएस क्या है, 2 1
-4, ये A1 B1 C1 रहेगा। ओके, और सपोज फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तो इसको A2 B2 C2 लेंगे, 8 - 6 1, ये A2 B2 C2 लेंगे। और कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर की A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो 0 आ रहा है क्या देखेंगे, 8 2 16 -6 × 1 -6 प्लस -4 × 1 -4, तो ये 16 - 10, तो ये तो 6 आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, फिर से अभी क्या करना है, A1 B1 C1 हम क्या करेंगे अभी 1 6 8 लेंगे, 1 6 8, और A2 B2 C2 ये तो हाँ सॉरी ये A1 B1 C1 हम नॉर्मल के ले रहे हैं ना, 2 1 -4 ये तो कॉमन, ये वही रहेंगे। A2 B2 C2 लाइन के ले रहे हैं ना, हाँ ऑप्शन बी के लेंगे, 1 6 8 1 6 8, तो कितना आएगा A1 A2 2 1 2, A1 B2 6 1 6 और 8 4 32, ये तो पॉसिबल ही नहीं, यानी ऑप्शन बी भी चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 1 -4 वैसे रहेगा। अभी सी के लिए 6 - 8 1 ले लेंगे, 6 - 8 ऐड 1 ले लेंगे। अभी ये 6 2 12 -8 और -4, तो कितना आ रहा है 12 - 12, डेफिनेटली कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ही रहेगा डेफिनेटली। अभी इसके लिए भी चेक करेंगे, सेकंड प्लेन के लिए भी चेक करेंगे, हमने फर्स्ट प्लेन के लिए चेक किया, सेकंड प्लेन का क्या रहेगा DRS 3 2 -2, ये चेंज कर देता हूं मैं, सेकंड प्लेन के लिए लेता हूं DRS 3 2 -2, तो कितना आ रहा है देखेंगे अभी A2 B2 A1 A2 6 3 18 -8 × 2 -16 और 2 1 2 -2 1 2 1 -2 आएगा, तो ये 18 - 18 फिर से 0 ही आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको समझ में आना चाहिए। दोनों प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन आ रहा है, लेकिन लाइन दोनों की दोनों प्लेन में है, तो डेफिनेटली नॉर्मल क्या होता है, प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के दोनों नॉर्मल इस लाइन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसलिए हमने कंडीशन कौन सा अप्लाई किया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी 0, तो ऑप्शन अपना सी इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन दिया है, इसका तो फॉर्मूला आप ही बताया था मैंने, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है फिर से। तो क्या रहेगा, प्लेन का इक्वेशन 3x1 माइनस 6y1 प्लस 2z1 प्लस 11 अपॉन अंडर रूट 3² प्लस -6² प्लस 2², तो ये अभी वैल्यू डाल देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 × 2 6 आएगा, माइनस 6 इंटू कितना आएगा, y कितना दिया है 3 दिया है, 6 3 18 -18 आएगा, बराबर है, प्लस 2 × z1 कितना है 4, तो 4 2 8 आएगा, प्लस 11 अपॉन ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे 36 प्लस 9 प्लस 4, तो ये फिर से 49 आएगा, 49 का रूट 7 आएगा, तो 7 ऊपर तो आने वाला है। अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कितना आने वाला है देखेंगे। अब ये 6 प्लस 8 14, 14 में से -18 गए, ठीक है, -4 आएगा, प्लस 11 यानी 7 आएगा, 7/7 1 आएगा डेफिनेटली, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली, ये पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दोनों के दोनों पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, बराबर ना, तो देखेंगे ये 3 2 4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखेंगे फर्स्ट प्लेन को फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखेंगे पहले तो ये चेक करेंगे ए के लिए, y कितना है 2 2 2 4 प्लस 5 इंटू जेड कितना है 4 4 5 20, ये तो पॉसिबल ही नहीं, सब प्लस में आ रहा है, 0 आएगा ही नहीं। ये देखेंगे बी ऑप्शन 2 इंटू वाई 2 2 4 माइनस 5 इंटू जेड कितना है 4 4 5 20 -20 प्लस 15, ये तो माइनस बना रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये दो तो चले जाएंगे। उसके बाद यही चेक करेंगे, चलो डी चेक करेंगे, 2 इंटू 5 2 इंटू वाई ना 2y 2 2 4 माइनस 5 इंटू जेड कितना है 4 5 4 20 प्लस 16, तो ये आ रहा है 16 -16 प्लस 16, ये तो 0 आ रहा है, तो डी अपना करेक्ट है डेफिनेटली। और सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे 4 -3 -2, तो -3 एंड -2 डाल के देखेंगे, देखो यहाँ कर रहा हूँ 2 इंटू
y कितना है -3, -5 इंटू जेड कितना है 2 प्लस 16 देखेंगे अभी कितना आ रहा है, ये आएगा -6 -10 प्लस 16, वही आ रहा है -16 प्लस 16 0 आ रहा है। तो दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो कौन सा रहेगा, डेफिनेटली आंसर डी रहेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट दिस। ओके तो अभी ये तो लाइन ऑफ प्लेन के एमसीक्यू हो जाएंगे हमारे। अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा एमसीक्यू का वो एलपीपी का रहेगा, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैथ्स 1 का लास्ट लेसन रहेगा आपका, ठीक है ना। उस पर हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला है। ओके तब तक ये रिवाइज करते जाओ, मोर एमसीक्यू आप सॉल्व करते जाओ लाइन एंड प्लेन के, ठीक है। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।